अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में। जी हां, वही जंग जिस पर पूरे विश्व की नजर टिकी है, वही जंग जिसमें एक के बाद एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को कब्जे में लेने या फिर उस पर हमला करने के बाद रूस के खिलाफ पूरे विश्व में एकजुट आवाज उठ रही है। हम आज आपको दिखाएंगे आखिर यूक्रेन में कितने ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और कितना बड़ा खतरा है अगर ऐसे ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है। पहले ये देखिए। यूक्रेन में पुतिन का खौफनाक प्लान। परमाणु संयंत्र पर कब्जे का दावा। न्यूक्लियर प्लांट पर बरसाए गोले। कहीं ये रूस का परमाणु ब्लूप्रिंट तो नहीं? तो कीव में जो अमेरिकी दूतावास है उसका ट्वीट आया है। बड़ी खबर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। क्या ये परमाणु लड़ाई में तब्दील हो रही है? आखिर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला क्यों? बताएं ये व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया को कि आखिर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला क्यों? अगर रिएक्टर तक आग पहुंचती है तो किस तरह की दहशत दशकों तक रहेगी, किस तरह की बर्बादी करेंगे। परमाणु संयंत्र पर हमले को लेकर अमेरिका का ये आरोप है, जिसमें सीधा सीधा जो कीव में अमेरिकी दूतावास है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया है। परमाणु संयंत्र पर हमला एक कदम आगे निकला पुतिन का आतंक, ये अमेरिका का कहना है। परमाणु संयंत्र पर हमला युद्ध अपराध है। जी हां, वॉर क्राइम का आरोप अब लग रहा है व्लादिमीर पुतिन पर, लेकिन इसकी गंभीरता आरोपों से बहुत आगे की है। और वो गंभीरता ये है कि आखिर इस तरह की परिस्थिति वो क्यों बना रहे हैं। पुतिन ने परमाणु प्लांट पर हमला क्यों किया है? हालांकि अभी कहा जा रहा है कि उसके रिएक्टर पर आग नहीं है, लेकिन ज़ैपोरिज़िया का जो ये परमाणु प्लांट है उसको लेकर आईएईए भी सख्त है। हमले में परमाणु प्लांट का ट्रेनिंग सेंटर तबाह हो चुका है। रेडिएशन नहीं, पूरी तरह सुरक्षित है प्लांट, ये आईएईए की तरफ से कहा गया है। लेकिन इसी के साथ ये जो ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर कब्जे का दावा है रूस का, ज़ैपोरिज़िया पर जो हमला है वो विश्व में एक नई आशंका छोड़ रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ बुलेटिन में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा दें, इसीलिए हमने जानकर आज खास मेहमानों में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, फॉर्मर मेंबर एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एनटीआई के प्रोफेसर आर राजा रमन साहब को बुलाया है। हमारे साथ सुशांत सरीन जी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल ए के सिवात साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, फॉर्मर एयर ऑफिसर इंचार्ज पर्सनल एओपी, हमारे साथ इंडियन एयरफोर्स के जुड़ रहे हैं। मैं राजा रमन जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पूरे विश्व में अब सबसे बड़ी आशंका यही है कि क्या पावर प्लांट पर हमला क्या व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं? जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की ओर और भी प्रतिबंध लगे। हालांकि अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि अमेरिका कह रहा है कि हम प्रतिबंध हटा देंगे अगर आप युद्ध विराम कर देंगे। तो चार तरफ से चार बातें, लेकिन इन सब के बीच अगर ज़ैपोरिज़िया में इस तरह से पावर प्लांट पर हमला होता है, ये तो शुक्र की बात है कि रेडिएटर तक नहीं पहुंचा है, ट्रेनिंग सेंटर तबाह हुआ है, लेकिन आखिर पुतिन क्या अब इस जंग को परमाणु इफेक्ट दे रहे हैं? सीधा आपसे पूछ रही हूँ राजा रमन जी। प्रोफेसर राजा रमन जी, आपको आवाज आ रही है सब मेरी? चलिए सुशांत सरीन जी से जल्दी से कमेंट इस पर ले लेते हैं। सुशांत सरीन जी, जल्दी से एक कमेंट आपका इस पर, कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला क्या करना चाह रहे हैं पुतिन? देखिए, इस पे दो तरीके की रिपोर्टिंग आ रही है। एक तो जो पश्चिमी देश और यूक्रेन से रिपोर्ट आ रही है, जिसको काफी एग्जैक्सरेटेड रिपोर्ट मैं मानता हूं, और वो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि उन्होंने एक परमाणु जो ऊर्जा का वो सेंटर है उसके ऊपर अटैक किया है।
उसके पास अटैक हुआ है, उस जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके पास एक बिल्डिंग है, उसको ध्वस्त किया गया था। जो एक्चुअल न्यूक्लियर रिएक्टर है या जो जहां पर एक्चुअल न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर कोई अटैक नहीं हुआ। जो रूसी सूत्र हैं उनसे ये खबर आ रही है। और मुझे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि रूस की सेनाएं जहां पर बढ़ रही हैं और जिस एरिया में वो घुस रही हैं वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को अटैक करेंगे, और अगर वहां से रेडिएशन होती है वो तो फिर उसकी चपेट में खुद ही आ जाएंगे। तो वो लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। जहां तक वॉर क्राइम्स का सवाल है, वो तो हर एक चीज में रूस को वॉर क्राइम्स के लिए या पुतिन साहब को वॉर क्राइम्स के लिए ब्लेम कर रहे हैं। ये जो जंग है वो मैं मानता हूं, ये बात तो बिल्कुल मानता हूं कि ये जंग जो है बिल्कुल बेईमानी थी, बेवकूफी है, और इसका बहुत ज्यादा खामियाजा जो यूक्रेन को तो जो होगा सो होगा, उससे ज्यादा शायद सामरिक तौर पर रूस को होगा। लेकिन बहुत सारी जो खबरें आ रही हैं कि अब उन्होंने सब जहां जहां पर वो काबिज होंगे वहां पर लोगों को लाइन से खड़ा करके गोली मार देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, कल को आप रिपोर्ट देखेंगी कुत्तों को खिला देंगे, इस तरीके की बेमानी सी रिपोर्टिंग भी हो रही है पश्चिमी मीडिया द्वारा। तो उससे मेरे ख्याल वो जो नॉइज है उसको थोड़ा सा दूर रखें। हाँ। लेकिन लॉजिक के हिसाब से कोई लॉजिक नजर नहीं आता एक न्यूक्लियर पावर सेंटर को अटैक करना। सर आज तक पर नॉइज दूर ही रहता। आईएईए अगर ये कह रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर जो वहां का था वो बर्बाद कर दिया गया था, अब सवाल ये है कि उनकी सेना तो हर जगह पर अलग अलग जगहों पर पहुंची, ऐसा थोड़ी है कि खार्किव में उनके कमांडोज नहीं है, लेकिन वहां पर भी वो बमबारी कर रहे हैं। तो ये लॉजिक कहां तक ठहरता है कि इस वजह से वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर नहीं टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी सेना वहां पर है? सवाल ये है कि आप एक पूरी मुल्क को इतने बड़े थ्रेट में झोंक रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर पर कर दिया। आईएईए का बयान है, आईएईए का बयान है, और अगर अमेरिकन एम्बेसी भी वहां पर लिख रही है तो गंभीरता तो आ ही जाती है मामले में। सरीन साहब छोटा सा कमेंट जिसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, सर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सरीन साहब, आईएईए का जो बयान है वो ये ट्रेनिंग सेंटर पे अटैक हुआ है। हाँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि उसके पास एक जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर अटैक हुआ है, वो बेशक ट्रेनिंग सेंटर था। जो मेन रिएक्टर है उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ। जहां तक खार्किव में बमबारी का सवाल है, तो देखिए जब इस तरीके की बमबारी होती है तो ये ध्यान रखा जाता है कि जहां पर आपके सैनिक पहुंच गए हैं, जहां पर वो हैं, उस एरिया में बमबारी नहीं होती। तो ये मत कहिए कि क्योंकि खार्किव में बमबारी हो रही है और खार्किव में वो सेना उनकी पहुंची हुई है या कुछ क्षेत्रों में है तो उनके ऊपर भी बमबारी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसका नुआंस जो अप्रोच है उसको लेकर के चलिए। हर एक जो प्रोपेगेंडा की न्यूज आ रही है, तभी नहीं तो रेडिएशन लीक होती ना। अगर आप एक परमाणु जो रिएक्टर है उसके ऊपर आप बमबारी कर रहे हैं, फिर तो रेडिएशन लीक का पूरी संभावना है ना। लेकिन अगर उसके साथ सरीन साहब, अगर आपने मेरी बात सुनी होती तो मैंने पहली लाइन यही बोला कि चूंकि रिएक्टर पर नहीं हुआ है इसलिए रेडिएशन लीक नहीं है, बट इट इज सो क्लोज। आप इस तरह के रिस्क में क्या एक पूरे मुल्क को और दशकों को, पीढ़ियों को डाल सकते हैं? बट दे आर नॉट अटैकिंग द रिएक्टर ना। आप ये क्यों अज्यूम कर रही हैं कि वो रिएक्टर मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी सर्जिकल अटैक है? दयाल साहब, ठीक है, दयाल साहब देखिए अंजना जी, सिर्फ दहशत फैला रहे हैं आप? नहीं, दहशत नहीं फैला रहे, बिल्कुल गलत। हम एक नैरेटिव सेट कर देंगे। देखिए ये रशिया जो है उसकी यहाँ पे एक एटॉमिक अपने साइंटिस्ट भी हैं, रशिया की मैक्सिमम एक्सपर्टीज है एटॉमिक उसमें, और एक ही देश है जिसने 1945 के बाद चेरनोबिल का रेडिएशन झेला है, उसकी पॉपुलेशन ने झेला है। और मैंने चेरनोबिल 1986 में हुआ था, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, 2000 में वो हॉस्पिटल देखा है और अपने एएमसी के लोगों को दिखाया है जहां इलाज हो रहा था 1986 के रेडिएशन इफेक्टेड लोगों का सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर। तो वो जानता है, ये उसकी सेना का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो इसको नहीं बर्बाद करेंगे, नहीं किसी भी हालत में नहीं छुएंगे। लेकिन अगर मान लो इसी को वो जो न्यो नाजिस्ट जिसकी पुतिन बात किए जा रहा है, वो न्यो नाजिस्ट जो उन कह रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस में हैं, वो कह रहे हैं वो जो एलिमेंट है, टेररिस्ट एलिमेंट है जो कि रूस को भी बदनाम कर सकता है, यूक्रेन को भी। रशियन फोर्सेस जानती हैं अगर इसमें कुछ भी होता है तो इसमें सिर्फ यूक्रेन का नुकसान नहीं है, रूस का नुकसान है, जॉर्जिया का नुकसान है, बेलारूसिया का नुकसान है। क्या वो रशिया की पूरी रूस के रेस को खत्म करना चाहता पुतिन? नहीं,
बहुत प्रिसाइज अटैक गया है, बहुत कैलकुलेटेड अटैक गया है, रिएक्टर से बिल्कुल दूर गया है। हाँ, कहीं ना कहीं आग लगी है उस बिल्डिंग में जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वो सब है, लेकिन बहुत ही क्लियर कट एक अटैक क्या गया आप है। इनसे सहमत है सिवाद बिल्कुल। साहब? क्या आप इनसे सहमत हैं? देखो, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। देखो, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, अब जो जिस प्रकार से रूस एडवांस कर रहा है एक प्रकार यूक्रेन में, वो सब कुछ झोंक रहा है। देखो, ऐसा है, इसको न्यूक्लियर टेरर भी कह सकते हो। अभी उनको मालूम है चोरनोबिल में हुआ था, उनको इफेक्ट हुआ था, उनको पता था। मगर जिस प्रकार से ये जो परिजिया है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर आप उसके नजदीक अटैक करते हो तो चांसेस है रिएक्टर पे भी कोई ना कोई बम गिर सकता है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, आखिर रूस की मंशा क्या है? क्या वो न्यूक्लियर रिएक्टर को काबू में लेना चाहते हैं? हाँ। या मुझे तो ऐसा ही लगता है एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को काबू लेना, बिकॉज ये 25% ये यूरोप का सबसे बड़ा है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या रीजन हो सकता है कि जो रूस की फौज है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के पास आ रही, अगर उसका एम यही है ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट बताने दीजिए सर प्लीज। एक बार इसको बताइए, जरा दिखाइए। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आप देख रहे हैं, यूक्रेन में जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो हमने आपके लिए मैप किया है। इसी में आप ज़ैपोरिज़िया इधर देख रहे हैं, जिसको लेकर ये पूरी चर्चा हो रही है। जल्दी से एक बार अनिल चोपड़ा जी के पास भी चलते हैं। मास्टर साहब, कैसे इसको देखें? अब सवाल यही है कि एक डर इसकी वजह से दुनिया में फैल रही है, सबको चोरनोबिल याद है, सबको ये डर लग रहा है। ऐसे में उसको जो सिवाद साहब रेज कर रहे हैं उसमें क्यों नहीं, मतलब ये मान के चलना कि उन्होंने टारगेट किया ट्रेनिंग सेंटर को ही किया, वो परमाणु सेंटर को नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस तरह का डर तो वो फैला रहे हैं ना दुनिया में। जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के इतने करीब पहुंचते हैं तो डर तो फैलेगा ही। ठीक है, उनकी आवाज कट रही है, मैं हम फिर से उनके पास चलेंगे। सरीन साहब, जल्दी से कमेंट आपसे इस पर मैं लेना चाहती हूँ। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि जो बाइडेन वहां अमेरिका में बैठकर व्लादिमीर पुतिन को विश्व का सबसे बड़ा विलन बना रहे हैं, इंटरनेशनल विलन, वो बार बार कह रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ है और वो तानाशाह है, वो तमाम चीजें कह रहे हैं। ऐसे में परमाणु न्यूक्लियर प्लांट के इतने करीब हमला क्यों करना? अब अमेरिकी दूतावास लिख रहा है, वो लिख रहे हैं कि देखिए ये वॉर क्राइम है, वो लिख रहे हैं कि देखिए ये पावर प्लांट्स को टारगेट कर रहे हैं, अब इनका न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी आगे बढ़ रही है। ये मौका क्यों देना है? देखिए, एक तो ये है कि आप कुछ भी करें, वो ये जो प्रचार है पुतिन और रूस के खिलाफ, वो तो चलते रहेगा और वो बढ़ते रहेगा। तो एक तो वो प्रचार तो अपनी तरफ चलते रहेगा, ये इशू नहीं होगा, वो किसी और इशू को ले आएंगे। ये आपकी बात ठीक है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर या उसके आसपास हमला होता है तो एक जिसे कहते हैं पैनिक ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ। वो बिल्कुल लाजमी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि रूस कोई इस तरीके की बेवकूफी या हिमाकत नहीं करेगा जहां पर वो डायरेक्टली एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करेगा। अगर आसपास की कोई बिल्डिंग है, वहां पर कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहां पर जो यूक्रेनी सेना के लोग हैं या जो इनको रेजिस्ट कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने कोई जमावड़ा बना रखा है तो उसको उसने टारगेट किया, तो वो तो बात समझ में आती है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर है उसको टारगेट करना और आसपास की किसी बिल्डिंग को टारगेट करना, और अगर वो प्रिसिशन स्ट्राइक है, तो ये दो कंप्लीटली सेपरेट चीजें हैं। इनको जब जोड़ दिया जाता है तो उसमें प्रचार का जो या प्रोपेगेंडा का जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा होता है और हकीकत का हिस्सा काफी कम होता है। और मैं नहीं मानता कि रूसी इतने पागल भी होंगे कि इस तरीके का अटैक करके अपने ही लोगों को उसकी चपेट में ले आएंगे, क्योंकि फिर उसका फॉल आउट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। वो फॉलो आउट किस तरफ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। सरीन साहब, न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रेनिंग सेंटर को न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रेनिंग सेंटर ही बोलेंगे ना, उसको कुछ और थोड़ी बोल देंगे, वहीं पर है ये बताएंगे ना। अंजना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप अंजना, ट्रेनिंग सेंटर और जहां पर जो एक्चुअल खतरा है, जो जहां पर सारा का सारा रिएक्टर है, खतरा आपका रिएक्टर में है, ट्रेनिंग सेंटर में नहीं है। और रेडिएशन भी तभी होगा, नुकसान तभी होगा जब सीधे रिएक्टर्स पर होगा। लेकिन डेंजरसली क्लोज भी तो एक शब्द होता है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर न्यूक्लियर रिएक्टर का है। एक बार वो बोले फिर आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ। ये प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रेनिंग सेंटर, ये प्रोपेगेंडा नहीं है।
डेंजरसली क्लोज ये भी प्रोपेगेंडा नहीं है, लोग मारे जा रहे हैं ये भी प्रोपेगेंडा नहीं है, युद्ध आज की सच्चाई है। How close is dangerously close? अब ये तो फिर आप बताइए, आप ना। बताइए कितने मीटर कितने किलोमीटर कौन सा टेप लेके चलना है मेजर करने के लिए। जो गलत है वो गलत है, और उसको लेकर एक आशंका, क्योंकि पुतिन लगातार एक भय तो पैदा करना चाह ही रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से चाह रहे थे कि जेलेंस्की सरेंडर कर दे, वो हुआ नहीं। दिन ब दिन मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। वो खुद भी नहीं चाहते फुल फ्लेजेड वॉर, वरना रूसी ताकत अगर वो पूरी झोंकते तो खार्किव से लेकर की वो पहले कुछ दिनों में ही बहुत बड़े कदम उठा सकते थे। जल्दी से दयाल साहब आप इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं। आप सुनने की वो कीजिएगा। ज़ैपोरिज़िया एक स्ट्रेटेजिक टाउन है कीव की तरफ बढ़ने में। अगर पूरे टाउन को कब्जा करना है तो आप क्या इसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि फिर यह किसी दुश्मन के हाथ में पड़ सकता है, वो भी इस पे नुकसान कर सकता है। तो रशियन फोर्सेस ने ये टाउन उनके लिए स्ट्रेटेजिक था, इसको कैप्चर किया है। इस इलाके में कोई बमबारी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी एंटी टैंक, सिर्फ थोड़ी मशीन गन फायरिंग है, वो भी एक बिल्डिंग पर। वहां सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है, कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ इसके इर्द गिर्द। ये गलत प्रोपेगेंडा है बिल्कुल, क्योंकि रूस सबसे बेहतर जानता है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। पूरा का पूरा अपनी मुल्क, अपनी फौज, अपनी रूस को, अपनी यूक्रेनियन और उसको सबको थोड़ी खत्म करना चाहता है। ये गलत प्रोपेगेंडा है बिल्कुल। ये शहर स्ट्रेटेजिक है, इस शहर के ऊपर एक बंद है, उसी बंद से पूरा का पूरा वाटर। मैं रशिया को डिफेंड नहीं कर रहा। आप कर रहे हैं सर? नहीं, मैं एक नहीं एक गलत प्रोपेगेंडा नहीं, बिल्कुल ये एक गलत। अगर हमने पहली लाइन से गलत इंफॉर्मेशन दी हो तो पहली लाइन विनाश करना चाहता है, वो विनाश करना, ये प्रोपेगेंडा है। रूस जो है न्यूक्लियर उसके थ्रू पहली लाइन में क्या कही थी? रिएक्टर पर नहीं हुआ है, रेडिएशन नहीं होगा। देखो मैं अंजना, मैं ये समझता हूँ, देखो अंजना मैं ये समझता हूँ भाई, उसका अगर टारगेट खार्किव और कीव है तो जापोरिज़िया में अगर वहां पर न्यूक्लियर प्लांट है तो आप ये कोशिश क्यों कर रहे हैं? वहां एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी नीयत तो साफ हो सकती है, मगर इट इज सो क्लोज। और प्रिसिशन शूटिंग में कहीं ना कहीं अगर रिएक्टर पे कोई ना कोई नुकसान होगा तो चॉर्नोबिल दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो आई विल कॉल इट अ न्यूक्लियर टेरर। मेरा मतलब ये है, अगर आपकी इंटेंशन नहीं है, आप वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है सबसे बड़ा यूरोप का पावर प्लांट है, उसको 25% पावर बढ़ाता है यूक्रेन के लिए, तो ऐसा क्यों, क्या जरूरत है आपको इसको लेने की, जब आपका जो स्ट्रेटेजिक टारगेट है वो अभी कीव है। अगर कीव जब तक नहीं गिरेगा, मुझे नहीं लगता कि जो यूक्रेन की फौज हाथ खड़ा करेगी। और कीव अभी तक इनसे काबू नहीं आ रहा। कीव जो है वो जहां पर लड़ाई होगी वहां पर आप देख रहे हो यूक्रेन की जो फोर्स है वो ताकतवर होती जा रही है, वो लड़ने के लिए तैयार है। तो मैं यही शक करता हूं कि मंशा क्या है रूस की, क्यों ये जापोरिज़िया में ये न्यूक्लियर प्लांट नदी के पास क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर एक्सीडेंट हो। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ये संयंत्र है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको इन्फोग्राफिक्स दिखा देते हैं। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है ज़ैपोरिज़िया, और यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र ये है। क्या हमारे साथ प्रोफेसर आर राजारामन जुड़े हैं? एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी जुड़ गए हैं। ठीक है, जल्दी से सर आप इसको रिएक्ट करें, फिर मैं बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव होगा। वो एक प्रोफेशनल आर्मी है, अनाड़ी और बिल्कुल मूर्ख आर्मी नहीं है कि न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद कर देगी या एक्सीडेंट कर देगी। अनट्रेन्ड फौज नहीं है। एक्सीडेंट बाई चांस एक्सीडेंट का नाम है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट नहीं हो सकता। रशियन आर्मी का कॉन्फिडेंस है। ये शहर स्ट्रेटेजिक है, नाइपर नदी पर है, तो इस शहर से उसका एडवांस, क्योंकि आसमान से थोड़ी टपक जाएगा। आप ही की बात सही मानते हैं। ये प्रोफेशनल और बहुत ही सर्जिकल। तो किस पे आतंक है? सिर्फ बाइडेन आतंक फैलाना। अच्छा, तो फिर क्या हॉस्पिटल और स्कूल पर भी सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है रूस? नहीं कर रहा, नियम से नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्या हॉस्पिटल्स पर बॉम्ब की खबर नहीं आई है? नहीं, गलत। किसी स्कूल पे जहां बच्चे हो या जहां शिक्षा चल रही हो, अगर 5 भी बच्चे क्लास में किसी स्कूल में अब तक अटैक हुए हो, बिल्डिंग पर अगर आप एंटी टैंक वेपन लगाएंगे। कल पुतिन ने अपने राष्ट्र को संबोधित किया और उसने फिर कहा हमारा और खबर इस वक्त आ रही है, दर्शकों को बता दें जरा। दक्षिण पूर्वी हिस्से से सैनिक आगे बढ़ा रहा है रूस, और सीधे धीरे धीरे ये देखिए, ये आरोप बीते दिन भी मैक्रोन ने लगाया था। फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना था, इमैनुअल मैक्रोन का, कि व्लादिमीर पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। दक्षिण पूर्वी हिस्से पे यूक्रेन में रूस के सैन्य संसाधन लगभग करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। यूक्रेन में रूस के संसाधन खत्म, और यूक्रेन की मीडिया का रूस को लेकर ये दावा है। आपको बता दें
यूक्रेन की मीडिया ये बता रही है। अब ये भी दक्षिण पूर्वी हिस्से से सैनिकों को जमा कर रहा है रूस, पहली बड़ी बात। इसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन का रूस की सैन्य तैयारी को लेकर जो दावा है उस पर वो यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जानकारी आ रही है कि दक्षिण पूर्वी हिस्से से आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास जो रिसोर्सेज है इस वक्त, लॉजिस्टिक्स जो है उसमें कमी आ रही है। जैसे ही वो आता है फिर हम दिखाएंगे। सैन्य संसाधन लगभग खत्म हो गया है यूक्रेन में रूस का। बिल्कुल, ये भी यूक्रेन की मीडिया ये कह रही है। अब आप बताइए ना कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है? यूक्रेन की मीडिया कह रही है, मीडिया कुछ कहेगी, वो कुछ कहेगी। सुनिए, रूस का क्या, रूस का पूरे के पूरे रूट्स खुले हैं, उस पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं हो रही। रशिया के पास डीजल की कमी नहीं, पेट्रोल की कमी नहीं, लड़ाई के लिए चाहिए क्या, एमिनिशन की कमी नहीं। रशिया के पास एमिनिशन कम से कम भी अगले 2 साल लड़ने के लिए है। रशिया की स्ट्रेटेजिक मिसाइल जितनी है, उनकी स्ट्रेंथ देखो खुद आज और तक। ये नया वीडियो सामने आया है, ये जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं हम लोग। ये देखिए, ये नया वीडियो सामने आया है हमले का, जिसमें ये तो ऐसा ही लग रहा है कि मिलिट्री कोई नुकसान होगा, मिलिट्री बेस है जहां पर ये हमला किया गया है। देखो अंजना, मेरे हिसाब से अभी जो है रूस डेस्परेट है, वो जो यूक्रेन को पूरा तमाम बर्बाद होता है होने देगा, मगर उसको चाहिए कीव और खार्किव, और मुझे लगता है अभी उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई भी काफी लंबी हो गई है और इस पे गुरिल्ला अटैक होने स्टार्ट हो गए यूक्रेन के। तो ऐसे में मैं कहता हूं कि वो जिस प्रकार से आपने दिखाए कि हॉस्पिटलों में और स्कूलों में, देखो वहां पर अब दोनों तरफ से काउंटर आएगा कि ये हॉस्पिटल और स्कूलों में क्या, मगर ये भी लेकिन ये भी एक सच्चाई है डेवलपमेंट है कि डेथ टोल बहुत कम है। हाँ, डेथ टोल कम है, ये भी एक सच्चाई है। ये सच्चाई है। जिस तरह से लोग आशंका जाहिर कर रहे थे, ये भी एक सच्चाई है कि डेथ टोल जिस तरह का ऐसी जंग के बाद 9वें दिन आज जितना हो सकता मगर ये भी आप सच्चाई उसका ध्यान पुतिन रख रहे हैं। हाँ देखो, ये तो है, मैं ये मानता हूँ कि वो इतना जबरदस्त नहीं कर रहा, मगर ये भी आप रखो कि आप कह रहे हो कि पूरी फोर्स लगा देगा तो अभी तक कीव और खर्किव क्यों नहीं गिरे, मगर ये सारी बात ऐसी नहीं है कि रूस जोर नहीं लगा रहा। क्यों रूस नहीं चाहेगा खार्किव और कीव को लेना? वो अपना पूरा जोर लगा रहा है और इसके अंदर रिसर्च सेक्टर कहीं डैमेज हो रहा है या कोई ह्यूमन कैजुअलिटी हो रही है, सो इट भी मुझे लगता है। सुशांत जी, यार अंजना देखिए, मैं मानता हूं कि आपके पास खबरें, तो अब यूक्रेनी मीडिया जो है वो कौन से कोई बहुत सच खबरें दे रहा है भाई। आप हर रोज वो 1000 रूसी सैनिक मार दे रहा है। रूस कह रहा है कि हमारे 500 के करीब सैनिक मरे हैं, वो कहते हैं कि जी 9000, मेरे ख्याल आज की फिगर 10,000 हो गई होगी। तो जिस हिसाब से तो ये मार रहे हैं तो वो बात ही नहीं समझ में आती। तो प्रोपोगेंडा और फेक न्यूज और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत अहम हिस्सा है इस सारी युद्ध का। और आपके पास तमाम जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मोस्ट ऑफ इट 90% ऑफ इट वो यूक्रेनियन सोर्सेज से आ रही है या वेस्टर्न सोर्सेज से आ रही है, और उसको थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके आपको पेश किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात मानता हूं कि रूस का जो ऑफेंसिव है वो कई जगहों पे स्टॉल कर गया है, वो रुक गया है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे जिस स्पीड से वो चाहते थे, उन सिटीज को वो ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे जिस तरीके से वो चाहते थे। अब उसमें क्या वो सिविलियन डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक ना, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे शहरों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखाती हैं कि कंप्लीट डिवास्टेशन हुई है कई लोकेलिटीज में। आपने बिल्कुल बमबारी की है, अपार्टमेंट ब्लॉक्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, ये तमाम चीजें भी अपने साथ साथ चल रही हैं। तो सत्य जो है वो कहीं बीच में है। सिमिलरली ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का सत्य है ये कहीं बीच में है। इट वाज वहां पर कुछ जरूर एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन क्या वो इंसिडेंट उतना डेंजरस था जिस तरीके से उसको बताया जा रहा है? मेरा सिर्फ इतना सवाल है, ना आप वहां पर हैं ना हम वहां पर हैं, और जो लोग वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी कितनी विश्वसनीयता है, मेरे ख्याल इस पर एक सवालिया निशान जरूर है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ राजारमन जी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर राजारमन, बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। ये जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हमले की खबर है, जिसमें ये जानकारी स्पष्ट दी गई है कि IAEA का भी कहना है कि उसके ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ है। अब आपके जरिए हम समझना चाहते हैं कि डेंजरसली क्लोज जिसे हम कह रहे हैं, क्या रिएक्टर पर अगर अटैक होता है, रिएक्टर से ही रेडिएशन होता है? और ऐसे में
कितना क्लोज इज डेंजरसली क्लोज अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इस तरह का हमला होता है? पूरी बड़ी तस्वीर अगर आप समझाएं सर। अच्छा जी, अगर जो भी साइड में जो हमला हो रहा है उस वजह से अगर बिजली रुक जाए, उनकी पावर सप्लाई कट हो जाए, तो वो सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि फिर वो रिएक्टर को कूल नहीं कर पाएंगे और कूल नहीं किया तो फिर एक्सप्लोड हो जाएगी। तो ये डेंजर है। अगर रिएक्टर बंद हो तो ये डेंजर भी नहीं है। और उनके ट्रेनिंग बिल्डिंग में बॉम्ब गिरने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टर बिल्डिंग काफी स्ट्रांग होती है अंटिल द बिल्डिंग इटसेल्फ क्रैक्स। वो इस बार तो हुआ नहीं है, रेडिएशन बाहर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नहीं कह रहा हूं कि डेंजरस सिचुएशन नहीं है, डेंजरस है, इतने पास खेलना नहीं चाहिए रिएक्टर के पास, बट जो भी हुआ है उसके वजह से कुछ अभी तक तो कुछ डेंजर नहीं है। आप कह रहे हैं कि उसकी जो बिल्डिंग होती है वो बहुत सिक्योर रहती है, इसलिए वहां पर खतरा नहीं है। कई लोगों का मानना है कि अगर गलत जगह पर इस तरह से हो जाए, लेकिन एक डर तो फैल ही गया है सर दुनिया में, एक डर फैल गया है। आईएईए का कहना है कि वो उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को ये किया है। अमेरिकन एम्बेसी जो कीव में है वो कह रही है कि न्यूक्लियर मंशा है, अब इनकी न्यूक्लियर लड़ाई कर रहे हैं, ये वॉर क्राइम है। इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, इनमें डिफरेंशिएट करना है। एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब है और एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों चीजों की बात हो रही थी क्योंकि पुतिन साहब ने कहा था कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट में रखेंगे, है ना। वो अलग बात है और इसमें कनेक्शन है ही नहीं। ये रिएक्टर है विच इज मच सेफर देन एनी न्यूक्लियर बॉम्ब जनरली। और अगर इस रिएक्टर के पास तब भी हमला करना अच्छा नहीं है। आईएईए जो कह रही है ठीक कह रही है कि पहले कभी दुनिया में इतने रिएक्टर के पास कोई भी अटैक्स वगैरह नहीं हुए हैं, लेकिन उसका जो खतरा है बहुत रिलेटिवली माइनर है। ये नहीं कहूंगा कि माइनर है, तो फुकुशिमा जैसे चीज हो, माइनर तो नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ये न्यूक्लियर वेपन के साथ कंफ्यूज हो सकती है। हाँ। वो नहीं होना चाहिए। हाँ।